हेलो दोस्तों, मैं भवर सिंह और आप सभी का मेरे सुरतंग चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, सिरोही के महाराव थे मान सिंह, जो बहुत ही साहसी और पराक्रमी राजा हुए हैं। विक्रम संवत 1628 को जब वो आबू में थे, अचलेश्वर मंदिर के पास में, वहां पर घात लगाए बैठे कल्ला परमार ने कटार गोपी और मान सिंह का देवसान हुआ। लेकिन कटार गोपने के बाद में वो लगभग 2-2.5 घंटे तक जीवित रहे। उस दौरान उन्होंने कहा, क्योंकि मान सिंह जो महाराव थे उनके कोई संतान नहीं थी, तो उन्होंने कहा कि मेरे बाद में भान सिंह लखावत, जो लखावत भान सिंह है, उनका पुत्र सुरतान सिंह है, उसको मेरे स्थान पर सिरोही की गद्दी पर बैठाया जाए। उनके कथनानुसार लखावत भान सिंह के पुत्र सुरतान सिंह, जिनको बाद में राव सुरतान के नाम से जाना जाता है, वो सिरोही के महाराव बने। लेकिन उस समय वो नाबालिग थे, उम्र मात्र 12 साल थी। दोस्तों, ये महाराणा प्रताप के समकालीन थे। इस बाल्य अवस्था का फायदा उठा करके उनके दरबार में जितने भी मोहसबदार थे, जितने भी सामंत थे, उन्होंने अधिकाधिक लाभ उठाने की कोशिश की। इसके कारण से उनके सामने अनेक प्रकार की समस्याएं खड़ी हो गई। दोस्तों, महाराव मान सिंह के समय उनका मुहासिब था वजय सिंह, जिसको वजह देवड़ा भी कहा जाता है। वो मान सिंह जी के समय तक तो बिल्कुल उनके हिसाब से ही चलता था, क्योंकि मान सिंह जी बहुत पराक्रमी अनुभवी राजा थे। लेकिन राव सुल्तान जैसे ही सिरोही के महाराव बने, तो बाल्यकाल का फायदा उठा करके, मैंने पहले ही बताया, बहुत सारे सामंतों की, सरदारों की, मुहासिबों की लाभ प्राप्त करने की आपस में होड़ लगी, जिसके कारण से बहुत अव्यवस्था होने लग गई। उसी दौरान वजय सिंह देवड़ा है, वो राव सुल्तान का खासम खास बन गया, मुहासिब बन गया, और लगभग राज्य की संपूर्ण डोर थी वो उनके बाल्यकाल का फायदा उठाते हुए उसने अपने हाथ में ले ली। लेकिन जब अन्य सरदारों ने देखा कि वजय सिंह मन मर्जी कर रहा है, तो राव सुल्तान के चाचा सूजा देवड़ा को उनका संरक्षक बना दिया। सूजा देवड़ा जैसे ही राव सुल्तान के संरक्षक बने, तो उसके बाद में वजय सिंह की चलनी कम हो गई। अब जो वजय सिंह था वो ईर्ष्या करने लगा लखावत सूजा से, जो राव सुल्तान के संरक्षक थे, जो राव सुल्तान के चाचा भी थे। जब उसकी चलनी कम हो गई, तो उसने बहुत सारे उपाय सोचने शुरू किए। फिर अचानक जो महाराव थे मान सिंह जी, उनकी एक रानी थी बाड़मेरी जी, जिनके गर्भ होने वाला था, और जब उनके संतान हुई, तो उसने सोचा कि क्यों ना उनको सिरोही लेकर के आऊं और उनके जो पुत्र हुआ है, उस पुत्र को सिरोही की गद्दी पर बैठा दूं, और वो भी नाबालिग ही होगा। तब वापिस मैं संरक्षक बन जाऊंगा, मुहासिब होने के नाते पूरी बागडोर मेरे हाथ में रहेगी, और आगे मुझे बहुत सारा लाभ होगा। लेकिन उसको यह भी लग रहा था कि जब तक सूजा लखावत संरक्षक बना हुआ राव सुल्तान का, तब तक बाड़मेरी जी के पुत्र को महाराव बनाया जाना संभव नहीं है। इसलिए उसने लखावत सूजा, जो संरक्षक थे राव सुल्तान के, लखावत सूजा को रास्ते से हटाने का उपाय किया। उसने अनेक सरदारों को ये बात कही कि उनको रास्ते से हटा दो, लेकिन कोई तैयार नहीं हुआ। आखिरकार अपने चचेरे भाई देवड़ा रावत को कहा, और उसके माध्यम से सूजा लखावत की हत्या करवा दी। जब उसको लगा कि अब राव सुल्तान अकेला है, नाबालिग है, और जो सूजा लखावत था वो भी मार दिया गया है, रास्ता बिल्कुल खुला हो गया है, तब उसने बाड़मेरी जी रानी, जो महाराव मान सिंह की रानी जो थी, उनके पुत्र भी हुआ था, तो उनको उसने सिरोही बुलाया। जब वो सिरोही के पास में पहुंची, तो स्वयं वजय सिंह अपने सिपलसारों के साथ में कालिंदी तक गया, कालिंदी तक उनका स्वागत करने के लिए गया। लेकिन वहां सिरोही से रवाना होने से पहले उनके 2 विश्वास पात्र सरदार, एक डोंगरावत और दूसरे चिबावत, दोनों को कहा कि राव सुल्तान जो नाबालिग है उनको नजरबंद कर दो, मैं आऊं नहीं तब तक इनको नजरबंद रखना है। तो डोंगरावत और चिबावत सरदारों ने राव सुल्तान को, जी हां दोस्तों, राव सुल्तान को, जो नाबालिग थे, जो सिरोही के राजा थे, उनको नजरबंद कर लिया, और विजय सिंह अपने कुछ साथियों के, सहयोगियों के साथ में कालिंदी स्वागत करने के लिए गया। इधर राव सुल्तान ने सोचा कि अब मुझे नजरबंद तो कर लिया गया है, अभी वापिस वजय सिंह यहां पर आएगा, आने के बाद में निश्चित तौर पर मेरी भी हत्या कर देगा। तो उन्होंने अपने प्राण बचाने के लिए दोनों सरदारों से निवेदन किया, मुझे यहां से जाने दीजिए, मैं जोधपुर रियासत में अथवा मेवाड़ रियासत में जाऊंगा, दोबारा यहां कभी नहीं आऊंगा, वहीं पर जीवन यापन करूंगा।
और मैं सारणे सर जी को बीच में लिया, सौगंध शपथ ली। उसके बाद में डोंगरावत ने उनको जाने के लिए कहा और इस प्रकार से शिकार के बहाने डोंगरावत ने उनको जाने दिया और वहां से राव सुल्तान सीधे भाग गए और फिर वहां से निकल करके और सीधे आगे जालोर जिले में वर्तमान में जो राम सिंह ने जसवंतपुरा पंचायत समिति का जो एक गांव है जहां आपेसर जी का ऐतिहासिक मंदिर है, वहां राम सिंह आए और राम सिंह आकर के उन्होंने शरण ली। दोस्तों, जब बाड़मेरी जी रानी जो थी वो जब कालंदरी पहुंची तो उनका जोरदार स्वागत किया। विजय सिंह वहां स्वागत में तैयार था। उनके पास में जो पुत्र था वो विजय सिंह ने गोद में लिया, लेकिन थोड़े समय बाद में ही उसकी तबीयत खराब हो गई और उसके बालक की कुछ देर के बाद में मृत्यु हो गई। अब मृत्यु होने के बाद में अब तो कोई वारिसदार रहा ही नहीं। अब उसके बाद में विजय सिंह के मन में लालच जगा सिरोही की गद्दी हासिल करने के लिए गया वापिस सिरोही गया तो वहां जाने पर पता लगा कि राव सुल्तान तो यहाँ है ही नहीं, वो तो वहां से निकल गए। तब उसने कुछ सिपाहियों को दौड़ाया राव सुल्तान को पकड़ने के लिए, लेकिन वो हाथ आए नहीं। उसके बाद में लखावत सूजा के गांव भेजी फौज, वहां जाकर के गांव में लोगों ने वहां पर खूब लूटपाट की। उसी लड़ाई के अंदर लखावत सूजा का पुत्र मालदेव वहां पर लड़ते हुए काम आया। 2 भाइयों को उनकी मां चुपके से ले जाकर के एक तरफ छुपा दिया वहां पर और वो जीवित रहे। उसके बाद में राव सुल्तान तो राम सिंह पहुंच गए थे तो दूसरे दिन उन्होंने बैलगाड़ी भेज करके और अपने चाचा सूजा लखावत के परिवार को वहां राम सिंह बुलाया और वो वहां पर रहे। उधर दोस्तों 4 महीने तक फिर विजय सिंह इस अवस्था का फायदा उठा करके सिरोही का जबरदस्ती मालिक बन करके बैठा। 4 महीने तक विजय सिंह ने बिना कोई हक होने के बावजूद भी अपने बलबूते पर सिरोही पर शासन किया। उसके बाद में लखावत जो कला था, जो मेवाड़ के महाराणा का भांजा था, उन्होंने मेवाड़ के महाराणा की फौज की सहायता से सिरोही पर आकर के कब्जा किया और यहां से विजय सिंह भाग करके और ईडर चला गया और फिर वो सिरोही के मालिक बने। जब लखावत कला सिरोही का महाराव बना तो उसने फौज भेज करके विजय सिंह के पीछे फौज भेजी। कुछ सरदार वहां घोड़ा लेकर के उसके पीछे भागे और यहां वरमान के पास में जाकर के लड़ाई हुई, लेकिन उस लड़ाई में विजय सिंह बड़ी मुश्किल से बच गया और फिर उसने देखा कि मुझे अब दिमाग से काम लेना होगा, तो वो वहां से भागता हुआ वापस आया। राम सिंह आकर के राव सुल्तान से मिला। जी हाँ दोस्तों, यही विजय सिंह जिसने एक वक्त राव सुल्तान पर भी घात करने की कोशिश की थी, लेकिन बाद में अपनी मुसीबत के समय वो राव सुल्तान को आकर के मिला, आकर के मुजरा किया, माफी मांगी, नजराना भेंट किया और उसका खासम खास और राव सुल्तान के सलाहकार के रूप में वहां पर राम सिंह में ही रहने लग गया। तब उसने सलाह दी कि वैसे तो हम राव कला से सीधे युद्ध में जीत नहीं पाएंगे, इसलिए उस समय जालोर का शासक था मलिक खान। उस मलिक खान के पास में संदेश भेजा कि आप हमारी मदद करो तो हम आपको 1 लाख रुपया देंगे। तो मलिक खान ने कहा कि 1 लाख के लिए मैं अपने तुम्हारे भाइयों का शीश नहीं काटूंगा, लड़ाई नहीं करूंगा, मुझे तो 4 परगने दे दो, सियाना, डोडियाली, बड़गांव और लोयानागढ़ जो वर्तमान में जसवंतपुरा है, ये 4 परगने दोगे तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तो विजय सिंह ने और जो सरदार थे उन्होंने राव सुल्तान को सलाह दी कि अब आपको सिरोही प्राप्त करना है तो मजीद खान की शर्तें माननी ही पड़ेगी। इस शर्त स्वीकार की और संदेश भेजा कि यदि जीत होती है तो हम ये 4 परगने आपको देंगे। उसके बाद में दोस्तों क्या था, फौज की तैयारी के साथ में लाव लश्कर लेकर के और कालंदरी की तरफ युद्ध करने के लिए राव सुल्तान के नेतृत्व में मजीद खान की सेना जालोर की और जो सरदार थे वो लड़ाई के लिए पहुंच गए। उधर राव कला को जो पता लगा कि लड़ने के लिए आ रहे हैं तो वो भी कालंदरी की तरफ उसने कूच किया, लेकिन राव सुल्तान के जो सलाहकार थे उन्होंने कहा कि अपन कालंदरी जाकर के क्यों लड़े, अपन तो सीधे चलते हैं सिरोही, लड़ना होगा तो राव कला वहां अपने आप आ जाएगा। राव कला को जो पता लगा कि ये तो कालंदरी नहीं आकर के ऊपर से होकर के सीधे सिरोही निकल रहे हैं, तो उन्होंने फिर सेना का पीछा किया और कालंदरी से लगभग 3-4 किलोमीटर दूर वहां पर सेना को रोका और वहां घमासान लड़ाई हुई। राव कला के पास में 4000 सैनिक थे, जबकि राव सुल्तान की सेना में मात्र 3000 योद्धा थे। परंतु उस युद्ध के अंदर राव कला की पराजय हुई, राव सुल्तान की जीत हुई और उसके बाद में राव सुल्तान ने दूसरी बार सिरोही पर शासन स्थापित किया और उसके बाद में बहुत गौरवशाली इतिहास रहा। राव सुल्तान बहुत वीर साहसी पराक्रमी योद्धा हुए जिन्होंने 1583 में
दत्तानी के युद्ध में अकबर की संयुक्त सेना जिसको पराजित नहीं किया बल्कि तीनों के, जगमाल भी वहीं मारे गए, राय सिंह भी वहीं मारे गए और कोलू सिंह भी वहीं पर मारे गए, जिसका मैंने अलग से एक वीडियो बनाया जो आप इस वीडियो के अंत में लगाऊंगा तो देखें। सिरोही के राव सुल्तान दूसरी बार सिरोही के राजा बने और शर्त के मुताबिक 4 परगने जो किसी जमाने में सिरोही रियासत में थे वो चारों देने पड़े, जिसमें सबसे पहले जो था वो था डोडियाली, जो आजकल गुड़ा बालोतान और ये आहोर विधानसभा में आता है क्षेत्र, वो पूरा परगना सिरोही में था, वो चौहानों का ही था, बालोतों का, वो देना पड़ा मस्जिद खान को। दूसरा सियाना जो बोडो का जागीरी के 12 गांव थे, परगना था, वो देने पड़े मस्जिद खान को। इसके अलावा जो बांकड़िया बड़गांव कहा जाता है, देवड़ाओं का बड़ा ठिकाना है बड़गांव, वो उनको देना पड़ा। और लोयानागढ़ जहां पर देवड़ों का शासन था उनको वो परगना वहां पर देना पड़ा। उसके बाद में ये चारों परगने जालोर में सम्मिलित हो गए और देश आजादी के बाद में वर्तमान में भी जालोर जिले में ही हैं। तो दोस्तों, सिरोही का इतिहास पढ़ने पर बहुत सारी रोचक हमें जानकारी मिलती है और ये पूरा का पूरा घटनाक्रम है। चौहान जो आप देख रहे हैं मेरे हाथ में किताब है, चौहान कुल कल्पद्रुम बाग प्रथम, जिसके लेखक है देसाई लल्लू भाई, और उन्होंने ये पूरा इतिहास का वर्णन उसमें लिखा है, जिसमें पृष्ठ संख्या 240 से लगा करके 248 तक ये पूरा उसमें उल्लेख मिलता है जो मैंने आपको प्रस्तुत किया, जिसके अंदर मुणोद नैन्सी की ख्यात का भी उल्लेख किया हुआ है और घटना का भी उल्लेख किया है जो मैंने आपके सामने प्रस्तुत की। आपको ये ऐतिहासिक जानकारी कैसी लगी, आपके कमेंट्स का मुझे इंतजार रहेगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो दूसरों को भी शेयर करें ताकि उनको भी जानकारी हो, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।